तो भगवान ने कहा तुम लोकाधिपति होकर के मुझे ही चुनौती देने लगे, इसलिए तुम्हें दंड देना आवश्यक था। और मेरे दंड की विधि बड़ी विचित्र है देवराज। मैं किसी को देता हूँ ना तो मेरी बहुत कृपा है, और मेरा भक्त जब अभिमानी हो जाता तो उससे सब कुछ छीन लेता हूँ, तो ये मेरी उस पर डबल कृपा है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान अपने भक्तों को अधिक देते भी नहीं ताकि इनको अभिमान न हो जाए, लेकिन जब अभिमान भक्त पचा लेता है तो भगवान उसको बहुत दे भी देते हैं। तो अभिमान पचाना आना चाहिए। एक महात्मा जी आश्रम में बैठे थे, अपने ध्यान में थे। अचानक एक चूहा भागता भागता उनके धोती में घुसने लगा। महाराज घबरा गए। महात्मा ये क्या कर रहा है भाई, कौन है? बाबा जी तो घबरा गए, कहीं सांप तो नहीं है। उछल करके देखा तो एक चूहा महाराज भय से कांप रहा था। महाराज जी बोले क्या बात है मूसक, तो क्यों भयभीत है? तो मूसक तो अपनी आवाज निकालेगा, पर महात्मा साधक थे, उच्च कोटि के, वो समझ गए ये क्या कहना चाह रहा है। चूहा बोल रहा था महाराज मेरे पीछे तो बिल्ली पड़ी है, मैं क्या करूं, वो मुझे खा जाएगी, मैं बचने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। महात्मा जी बोले बिल्ली से तुझे भय है? बोले हाँ। तो जा हम तुझे बिल्ली बना देते। तो महात्मा जी ने अभिमंत्रित जल फेंक दिया चूहे पर, वो बिल्ली बन गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बेखौफ होकर के जंगल में घूमने लगा। कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि वही बिल्ली बना चूहा फिर भागता भागता आया और बाबा जी के वस्त्रों में घुसने का प्रयास करने लगा। बाबा जी बोले अरे अब क्या हो गया भाई, तेरे को तो बिल्ली बना लिया, बिल्ली से तो कोई खतरा नहीं। बोले महाराज आप अपने बिल्ली तो जोरदार बनाया, पर बिल्ली बनते कुत्ते पीछे पड़ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। कुत्तों ने जहां देखा महाराज भगा भगा के हमारी हालत खराब कर दी। तुझे कुत्ते से भय है तो जा हम तुझे कुत्ता ही बना देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब की बार बाबा जी ने वहां को कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता करके भौं भौं करके जाता जंगल में, कोई भय नहीं मारा। और अचानक एक दिन फिर से आ गया आश्रम में। महाराज जी बोले अब क्या समस्या भाई तुझको? तो कुत्ता बना हुआ चूहा बोला महाराज मैं जा तो रहा था जंगल में, पर भेड़िया मिल गए मुझको। महाराज बड़ा खतरा है, वो तो चीर फाड़ डालने को मेरे पीछे पड़ गए, बड़े खतरनाक हैं। तो बाबा जी ने कहा जा तुझे भेड़िया बना देते हैं। सो अब की बार भेड़िया बन के जंगल में घूमने लगा। अच्छा भेड़िया भी बहुत खतरनाक जानवर है, बुद्धि भी इसकी बड़ी कुशाग्र रहती है। और महाराज कुछ ही दिन बीते थे, फिर भागा भागा आया कांपता हुआ। बोले भाई अब क्या समस्या तुझे? बोले मेरे पीछे शेर पड़ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज शेर ने देखा मुख को, मेरे पीछे भागा, जान बचा के भागा हूं मैं। बोले तुझे शेर का भय है, जा अब की बार तुझे शेर बना देते हैं, अब तुझे किसी का भय नहीं, तू वनराज बन जा। तो महात्मा बड़े उच्च कोटि के थे, सच में उसको बना दिया शेर। अब शेर बन करके जंगल में खूब महाराज घूमने लगा। पर एक दिन फिर आश्रम में चला आया। साधक बोले अरे भाई तुझे तो शेर भी बना दिया, अब काहे को मेरे आश्रम में घुसा चला आया, क्या हो गया? बोले महाराज अब आपको खाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा जी घबरा गए, अरे मुझे क्यों खाना भाई, मैंने तो तुझे तंग भी नहीं किया। बोले आपने शेर तो अच्छा बनाया, अब भय तो हमें कुछ है नहीं, पर एक भय अभी भी सता रहा है। क्या? कि कभी आपकी बुद्धि घूम गई तो कहीं मुझको चूहा ना बना दो, इसलिए अभी खा करके तुम्हें मार डालेंगे, फिर अपना चूहा बनना कैंसल। मारा दहाड़ करके मुंह फाड़ करके बाबा जी की ओर लपका। बाबा जी तो बाबा जी ठहरे, तुरंत अभिमंत्रित जल फेंका। बोले जा तू चूहा ही बन जा। जब तक निकट आता तब तक चूहा ही बन गया महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही ईश्वर अपनी प्रबलतम कृपा के फलस्वरूप जीव को न जाने किस पद पर चढ़ा देते हैं, पर पद पर चढ़ते ही मद आता है और वो ईश्वर को भी चुनौती देने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो भगवान कहते हैं तो चूहा ही ठीक था। बोलो जय श्री कृष्ण।